राजस्थान में भीषण गर्मी के दौरान पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जल मंत्री महेश जोशी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जोशी के बंगले पर पहुंचने पर लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। बता दें कि अप्रैल महीने में भीषण गर्मी से प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मचा है। वहीं राजधानी जयपुर के कई हिस्सों में टैंकर से भी सप्लाई नहीं हो पा रहा। पंप ऑपरेटर है ना सर, आपके सामने कल कितनी बार ठंडा पानी पी रहे, कुछ भी पी रहे, कभी है देखने। उधर झुंझुनू में पानी की किल्लत को देखते हुए जलदाय विभाग ने निःशुल्क पानी के टैंकरों की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इन टैंकरों से पानी सप्लाई करने वाले लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो पिलानी कस्बे के वार्ड नंबर 7 रामलीला मैदान के पास का है, जहां पर पीएचईडी की निःशुल्क पानी सप्लाई का पोस्टर चस्पा किए एक टैंकर ने वार्ड नंबर 7 में पानी की सप्लाई दी और महिलाओं से 400 रुपए वसूले। जब महिलाओं ने कहा कि पानी गंदा भी है और टैंकर भी आधा ही था, तो भी टैंकर चालक माना नहीं और 1 रुपया भी कम नहीं किया। वार्ड के लोगों ने ये वीडियो पीएचईडी अधिकारियों और टैंकर सप्लाई के ठेकेदार तक पहुंचा दिया, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहिए? मेरा बोले जावल बादे इधर भरतपुर में नदबई विधायक का लोगों ने घेराव किया। जोगिंदर सिंह अवाना का लोगों ने घेराव कर दिया। पानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। नाम नहीं जुड़ने को लेकर भी बड़ी संख्या में विधायक के पास लोग पहुंचे। नगर पालिका कार्यालय में लोगों ने विधायक को अपनी समस्याएं सुनाई। एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए यहां पर अवाना पहुंचे हुए थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विधायक पहुंचे, तो वहां पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर दिया और लगातार जिस तरीके से उनके क्षेत्र में पानी की समस्याएं बनी हुई हैं, उन समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। तो फिलहाल जो उनकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण होता नहीं दिख रहा है। लोग तपती गर्मी में बिना पानी के परेशान हैं और यही वजह थी कि जब विधायक यहां पर पहुंचे तो लोगों ने विधायक का घेराव कर दिया। गुस्सा भी लोगों में देखने को मिला, क्योंकि भीषण गर्मी में लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। ऐसे में लोग आक्रोशित हैं और लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें पानी की सुविधा दी जाए। और रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर के राजगढ़ में मंदिर और मकानों पर बुलडोजर चलाने के 8 दिन बाद राजगढ़ के सराह मोहल्ले में जिला कलेक्टर और एसपी पहुंचे, तो उन्हें स्थानीय लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच कलेक्टर और एसपी ने राजगढ़ कस्बे में बुलडोजर से मंदिर, दुकान और मकान तोड़ने से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विरोध करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें कलेक्टर और एसपी के हस्तक्षेप के बाद छोड़ दिया गया। वहीं धरना दे रहे लोगों ने नगर पालिका के ईओ बनवारी लाल मीणा और एसडीएम केशव प्रसाद मीणा को हटाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करौली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग की ओर से तय इंडिकेटर के आधार पर विकास योजनाओं में प्रोग्रेस और एक्शन प्लान की समीक्षा की। मंत्री ने आकांक्षी जिलों में करौली की 41 रैंक में सुधार के लिए जरूरी सुधार और पिछड़े क्षेत्रों में काम करने की बात कही। बैठक में मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने जिले के विद्यालयों में छात्रों को पेयजल, टॉयलेट समेत अन्य सुविधाएं हर हाल में मुहैया कराने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने मुद्रा लोन देने में बैंकों द्वारा ढिलाई बरतने पर नाराजगी जताई। तो अपने को इसको लेना चाहिए, क्योंकि
महकमे हैं जो पैरामीटर के लिए तय किए गए हैं, एग्रीकल्चर हो, चाहे वित्तीय समावेशन हो, चाहे हमारा उसमें हेल्थ हो, ऐसे जो पैरामीटर हैं वो सारे पैरामीटरों की आज हमने यहाँ चर्चा करी। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पशुधन उसके क्षेत्र में कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है। केसीसी जो पशुओं के लिए मिल रही है, फिशरीज़ के लिए मिल रही है, उसमें काम बढ़ाने की ज़रूरत है। और भी मुद्दे जो इस मीटिंग के अलावा भी थे वो मुद्दे भी मैंने लिए हैं जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे। इस मीटिंग का एक ही पर्पस है जो प्रधानमंत्री जी बार बार हमें कहते भी हैं कि इस मीटिंग में खाली डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की बात होनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित होगा। 13 और 14 मई को उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में औपचारिक घोषणा कर दी गई है। चिंतन शिविर को लेकर राजस्थान ने बाजी मार ली है। कई राज्य चाहते थे कि उनके राज्य में चिंतन शिविर का आयोजन हो, लेकिन ये बाजी राजस्थान सरकार ने मार ली है। 300 से 400 लोग इसमें शामिल होंगे। चिंतन शिविर में कुछ दिन पहले सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने ये निर्णय किया है कि उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं, उन पर चर्चा होगी। क्या प्रदेश बीजेपी में खींचतान जारी है, खासकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर? क्योंकि एक बार फिर बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर नदारद दिखी। मामला है महिलाओं के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन का। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी पोस्टर से गायब वसुंधरा राजे। भाजपा की अंदरूनी फूट भी लगातार सामने आने लगी। ऐसा ही चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला है, जहां प्रदेश स्तरीय एक प्रदर्शन किया गया। बस्ती मोड़ हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष और प्रदेश की प्रभारी दिया कुमारी मौजूद रही, लेकिन प्रदेश की बड़ी महिला नेता मानी जाने वाली प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर पोस्टर से गायब दिखी। महिला मोर्चा के पोस्टर में राजे को जगह नहीं। बाकी ये पूरा प्रदर्शन आंदोलन महिलाओं ने ही लीड किया है और सारी महिलाएं नेता इसमें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद दिया कुमारी जी तक सब लोग इसमें शामिल हैं और सभी लोग, सारी महिलाएं नेता इसमें शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी हमलावर है। चित्तौड़गढ़ में महिला मोर्चा ने बस्ती इलाके में एक 3 साल की बच्ची की हत्या मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर नदारद होना फिर चर्चा में आ गया। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारी नेता है, सर्वमान नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आप सबको भी विज्ञात है ये बात। ऐसा नहीं है, किसी को हमने कहीं से हटाया नहीं है। हालांकि विरोध प्रदर्शन में मौजूद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राजे के कद को लेकर किसी सवाल से इनकार करती हैं। उनका दावा है कि राजे सर्वमान्य नेता हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिला नेता नहीं, महिला नेता नहीं, वो सबकी नेता है। सिर्फ महिला नेता नहीं है, महिला नेता सबकी नेता है, वो सबकी नेता है। 3 बार मैं इसको कोट कर रही हूँ, आम जनता की नेता है। ऐसा कहीं भी नहीं। ये तो हुई बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के दावे, लेकिन जरा देखिए इस पोस्टर को, जिसमें पीएम मोदी समेत प्रदेश के कई बड़े नेताओं की तस्वीर तो लगी है, लेकिन इस पोस्टर से अगर किसी की तस्वीर गायब है तो वो है वसुंधरा राजे की। और इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों। सांसद दिया कुमारी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो राजस्थान सरकार पर हमलावर जरूर हैं। ये सोचना है कि हमारी जो है सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान में होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखे। वो कर नहीं पा रहे हैं।
तो जब अगर वो इतनी सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो वो और क्या चीज देंगे? हमको उनसे क्या उम्मीद हो सकती है? विपक्ष का सरकार पर वार तो लाजिमी है, लेकिन सांसद दिया कुमारी हों या सांसद सीपी जोशी, सभी सीधे तौर पर बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब होने के जवाब से बचते नजर आते हैं। एक बार फिर साफ तौर पर जाहिर हो गया कि बीजेपी में जो अंदरखाने फूट चल रही है अब वो सड़कों पर सामने आने लगी और कहीं न कहीं भाजपा की बड़ी नेता, महिला नेता मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिंगापुर की यात्रा पर हैं। स्पीकर बिरला सिंगापुर के संसद भवन पहुंचे। स्पीकर बिरला का सिंगापुर सांसद के अध्यक्ष ता चुआन जिन ने स्वागत किया। स्पीकर बिरला को स्पीकर जिन ने सिंगापुर का संसद भवन दिखाया। बिरला ने स्पीकर जिन से सिंगापुर संसदीय परंपराओं की जानकारी ली। इस दौरान भारतीय संसदीय दल भी साथ रहा। स्पीकर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता भी साथ में थे। और दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉलेज से घर आ रहे स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिया गया है। RJ05 नंबर की कार बताई जा रही है जिसमें बदमाश सवार थे और इसी कार से स्टूडेंट की किडनैपिंग की गई है। बड़ियाल रोड की तरफ स्टूडेंट को ये बदमाश लेकर गए हैं। एएसपी लालचंद कायल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई जिलों में नाकेबंदी कराने के निर्देश दिए गए हैं। बांदीकुई कस्बे में इस कॉलेज से आते हुए एक बच्चे को एक बेलोन गाड़ी, सफ़ेद बेलोन गाड़ी से जिस पे फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है, अपहरण करके भागे हैं। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत आसपास के जिलों में व आसपास के थानों में नाकाबंदी करवाई है। अलग अलग टीमें हम पीछा उनका संभावित रास्तों पर हम पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा पास के जो जिले हैं जिधर उनका रुख है उसमें भी सख्ती से नाकाबंदी के हमने निवेदन किया है। अभी उधर के 4-5 थानों की पुलिस को चारों तरफ से कोलवा, बसवा, मंडावर, महुआ, सिकंदरा इन सबको एक्टिवेट उधर पीछे लगा रखा है। और खबर दौसा से है। दौसा में अपहरण के बाद हत्या मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। जिला अस्पताल के बाहर महिलाओं ने जाम लगा दिया है। पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर लालसोट रोड को जाम कर दिया गया है। अभी तक परिजनों ने शव नहीं लिया है। शव लेने से इनकार कर दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर से खबर है जहां पर बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए। 32 लाख रुपए की लूट की गई है। अज्ञात लुटेरों ने देर रात एटीएम मशीन को उखाड़ लिया और मौके से लेकर फरार हो गए। एसबीआई की एटीएम बताई जा रही है। तो मशीन को उखाड़कर लुटेरे लेकर फरार हैं, लेकिन उनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लुटेरे एटीएम को उखाड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि एटीएम में करीब 32 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। राजगढ़ में पुराने मंदिर और लोगों के घरों पर चले बुलडोजर को लेकर बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही आस्था और गरीबों के आशियाने पर चले बुलडोजर के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने सरकार से माफी मांगने और मंदिर बनवाने की बात कही। 300 साल पुराने मंदिरों को जिस तरह से तहस नहस किया गया, जिस तरह से उन पर जेसीबी चला गई, बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े चलाए गए और पूरे शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़ करके जैसे वो नालों में जाकर के पड़ी और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अराजकता तो हमने कभी नहीं देखी थी। जिस प्रकार से राजेंद्र जी जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही कि केवल 3 दिन का नोटिस देकर के और इन मकानों को तोड़ दिया जाए, अतिक्रमण को हटा दिया जाए।
जबकि प्रस्ताव में ये हुआ था कि चिन्हित किया जाए। तो ये 60 फुट के मास्टर प्लान को लेकर के बैठ गए और न उसमें इन्होंने मंदिर को देखा न और देखा। गहलोत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जाकर के देखें। मैंने खुद देखा 90 साल की 80 साल की बूढ़ी औरतें तीसरी और दूसरी मंजिल के ऊपर बैठी हैं। उनकी सीढ़ियां तोड़ दी गई, शौचालय तोड़ दिए गए, पानी की टंकियां तोड़ दी गई, चूल्हे और रसोई तोड़ दी गई। 4-5 दिन से वहां पर न लाइट है न पानी है। ये मानवाधिकार नहीं है। हमने माननीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दे दी। हमने 4 चीजें उसमें कही। नंबर 1, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उसके लिए सरकार माफी मांगे और वापस मंदिर बनाए जाएं। दूसरा, जिन लोगों को बिना नोटिस दिए जिनके पास अधिकृत पट्टे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनके मकान बनाए जाएं। नंबर 3, कि वहां पर हमने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की हरकतें की हैं, बिना नोटिस दिए, बिना और लोगों को प्रताड़ित किया है, उनकी जांच, न्यायिक जांच करवाई जाए और उनको दंडित किया जाए। उन अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को सजा दी जाए। ये हमारी डिमांड थी और ये हमने माननीय अध्यक्ष जी के सामने आकर के अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। और खबर नागौर से है। नागौर में सीकर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने पर्वत सर में जेईएन को ट्रैप किया है। 15,000 की घूस लेते हुए जेईएन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनीकट का बिल पास करने के लिए घूस मांगी गई थी। 25,000 की घूस की मांग की गई थी। सत्यापन के दौरान 10,000 रुपए लिए गए थे और आज 15,000 की घूस लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे परिवादी जो वाटरशेड के अंदर ठेकेदार हैं, उनके काम चल रहे थे। उनका काम कंप्लीट होने के पश्चात यहाँ वाटरशेड में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात श्री शिवशंकर द्वारा उनके बिल पास करने की वजह में 25 लाख का जो अमाउंट था उसके 2% के हिसाब से डिमांड की, जिसका सत्यापन कराया गया। तो 1% देना तय हुआ। सत्यापन के दिन उनको 10,000 रुपये दिए गए और रेस्ट अमाउंट 15,000 रुपये देते हुए आज अभी ट्रैप किया, कार्रवाई जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।